Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So this is Kavika Chaudhary, your chemistry teacher. So as you know, हम क्लास 10th का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हमने लास्ट क्लास में इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ा कि उसकी क्या खासियत है। उसकी ये खासियत है कि वो हमें ये तो बताता है कि वेदर द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक, बट ये भी बताता है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है कौन ज़्यादा बेसिक है, ठीक है। स्ट्रेंथ के बारे में भी बताता है। सो इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे केमिकल डेफिनेशन ऑफ एसिड्स एंड मिनरल एंड ऑर्गेनिक एसिड्स, राइट। केमिकल डेफिनेशन ऑफ एसिड्स। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स होते हैं जब हम पानी में डालें, तो देखो जब भी कोई चीज वाटर में डिसॉल्व होती है तो उसके ब्रैकेट में हम पैर में क्या लिखते हैं? एक्वस। तो पानी में डालने के बाद वो हमें क्या देती है? H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस, ठीक है। वाटर में डिसॉल्व होने के बाद एज सच नहीं देती, पानी का होना, लिक्विड फेज का होना उसका बहुत जरूरी है। पानी में वो स्प्लिट कर जाते हैं, डिसोसिएट कर जाती है अपने आयंस में। तो H पॉजिटिव जब देती है तो वो एसिड बोलते हैं उसे। H2SO4 है तो कितने H है? 2 H है, तो 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। SO4 की वैलेंसी क्या होती है? सल्फेट की 2। Substances which when dissolved in water give H positive ions are called acids. बेसिस क्या होते हैं? जो OH नेगेटिव आयंस देते हैं, जो क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयंस। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने एक टेबल पढ़ा था एसिड्स और बेसिस का, वो हमें कंप्लीट करना था कि मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, एसिड्स और बेस फॉलोइंग सॉल्यूशंस में क्या क्या देते हैं, ठीक है। तो उसमें जो एसिड्स में था ना, तो रेड लिटमस सॉल्यूशन में क्या देगा? तो देखो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी। जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं और रेड को रेड ही रहने देते हैं, तो वो करेक्ट कर लेना। ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं और रेड लिटमस सॉल्यूशन को रेड ही रहने देते हैं, नो चेंज आएगा, ठीक है। बेसिस क्या करते हैं? OH नेगेटिव आयंस देते हैं, जब डिसोसिएट होते हैं, जैसे KOH, K पॉजिटिव, OH नेगेटिव आयंस। Substances when dissolved in water and they give OH negative ions, हाइड्रोक्सिल आयंस बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस आर कॉल्ड बेसिस। और H पॉजिटिव आयन अकेला एग्जिस्ट ऐसा नहीं करता, पानी के साथ एग्जिस्ट करता है, एक्वस मतलब H2O भी है, तो H3O पॉजिटिव बन जाता है। H पॉजिटिव प्लस H2O, H कितने हो गए भाई? 3 हो गए ना, H2O के 2 और एक इसका H, तो H3O पॉजिटिव। तो इसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। और इसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। तो एसिड्स H पॉजिटिव आयंस देते हैं व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर एंड बेसिस OH नेगेटिव आयंस देते हैं व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक एसिड्स। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं। किससे मिलते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स से, ठीक है। दो क्लासिफिकेशन होती है एसिड्स की, ऑर्गेनिक एंड मिनरल एसिड्स। ऑर्गेनिक कहाँ से मिलेंगे हमें? नेचर से। सम ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड्स आर, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में होता है, टार्टरिक एसिड, ठीक है, टैमरिन में होता है, सिट्रिक एसिड नींबू में होता है, लैक्टिक एसिड हमारे दही में होता है। तो ये नेचुरली मिल रहे हैं हमें। मैंगो, टैमरिन, ऑरेंज, इन सबसे जो एसिड्स मिल रहे हैं, लेमन, तो ये सब क्या थे? नेचुरल एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स। नेक्स्ट है मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स हमें कहाँ से मिलते हैं? मिनरल से। कहाँ से? मिनरल से। जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड को क्या बोलते हैं? H2SO4। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3। कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड्स आर वेरी डेंजरस। ये वाले जो देखो वो क्या नेचर से मिल रहे हैं, उन्हें हम कंज्यूम भी कर सकते हैं। पहले वाले जो एसिड्स थे ऑर्गेनिक, इन्हें हम ऐसा कंज्यूम नहीं कर सकते, जीभ जल जाएगी।
ठीक है, इनकी एक बूंद पे अगर आपकी स्किन पे पड़ी ना, आपकी स्किन वहीं से जल जाएगी। तो कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड्स बहुत डेंजरस होते हैं, ठीक है। लेबोरेटरी में हम इसे वाटर में मिक्स करके रखते हैं, डाइल्यूटेड फॉर्म में रखते हैं, ओके। इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है। तो अगर हमें उसमें क्या डाइल्यूट करना है एसिड को, तो हम एसिड में कभी भी ऊपर से पानी नहीं डालते, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एसिड में कभी भी ऊपर से पानी नहीं डालते डाइल्यूट करने के लिए, पहले पानी लोगे फिर एसिड डालोगे ऊपर से पानी कभी नहीं डालना। क्यों नहीं डालना, सुनो। क्योंकि अगर आप एसिड लोगे और ऊपर से पानी डालोगे तो बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्या होती है, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक होगी तो हीट रिलीज होगी, और पानी आपके हाथ में है तो पानी उस हीट से स्टीम में चेंज हो जाएगा और आपका हाथ जला देगा। पानी उस हीट से क्या करेगा, स्टीम में चेंज हो जाएगा और आपका हाथ जला देगा। वहीं पे अगर आपने पानी नीचे लिया है और ऊपर से एसिड डाल रहे हो, पानी कहाँ है, नीचे, ऊपर से आपने एसिड डाला तो पानी क्या हो गया, सारी हीट जो निकली, एक्सोथर्मिक रिएक्शन अभी भी होगी, पर जो सारी हीट निकली वो नीचे वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, आपके हाथ तक आंच नहीं आएगी, ठीक है। सो ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर, नॉट वाटर टू एसिड। तो कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखना। Fine. So that's all for this module. In next module, we'll be studying about the strong acids, weak acids, and physical properties of acids. Thank you.